हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्ट्रैक एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का चैप्टर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब बदलती रहने वाली साइंस की दुनिया। वी होप यू एंजॉय योर एडवेंचर विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। हम उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा अपने एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है बेटा? जिज्ञासा, नई नई चीज़ें जानने की इच्छा। तो आपने अपनी जो जर्नी है क्लास 6 की वो बहुत ही इंजॉय की होगी एंड आर नाउ रेडी, और अब आप रेडी हो टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने में किस चीज़ की जर्नी बेटा? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की रोमांचक दुनिया की जर्नी के लिए आप फिर से रेडी हो। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विद फैक्ट। ये वो नोटबुक नहीं है जिसमें खाली फैक्ट्स है बेटा। इट इज़ एन इनविटेशन टू क्वेश्चन। ठीक है कि आपने कुछ चीज़ पढ़ ली बस वो ही इनफ आपके लिए नहीं। इ- इस बुक को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आएंगे? नए नए क्वेश्चंस आएंगे। क्या राइज होंगे? नए नए क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चनों के बेस पे क्या करोगे? नए नए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे एंड टू एक्सप्लोर। नई नई चीज़ें जानने के लिए क्या होगे? इच्छुक होगे। एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और हम पूरी कोशिश करेंगे इस सुंदर सी दुनिया को जानने में जिसमें हम रहते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर एवरीथिंग। जो संसार है, वर्ल्ड है, किसका बेटा? साइंस का। वो हर एक चीज कवर करता है, छोटी से लेके बड़ी, नियर एंड फार, पास से लेके दूर तक की। वी मे बी लुकिंग एट टीनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। हम इस बुक में देखेंगे टीनी सेल्स, बहुत ही छोटी सेल जो कहाँ रहती है बेटा? इनसाइड अ लीफ, एक पत्ती के अंदर। और द मूवमेंट ऑफ सन। वहीं हम क्या देखेंगे? जो हमसे बहुत दूर है, क्या बेटा? सन, उसकी मूवमेंट या स्टार्स की मूवमेंट भी। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? इस बुक के अंदर। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल अराउंड अस एट होम। हम देखेंगे उन मटेरियल्स के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे घरों में। गॉट इट? और डिस्कस हाउ वाटर फ्लो। और डिस्कस करेंगे या जानेंगे कि जो वाटर है वो कैसे फ्लो करता है अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड वाटर है ना बेटा, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे फ्लो करता है, नीचे नदी है, क्या है, कैसे वो फ्लो करता है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर इन दिस बुक, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे इस बुक के अंदर, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर। आपको नए नए एडवेंचर आएंगे, नई नई यात्राओं पे जाओगे आप, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, जो क्या करेंगी? चैलेंज यूर थिंकिंग। क्या करेंगी? जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि जो आप पहले सोचते थे किसी चीज़ के बारे में उसके पीछे का रीज़न क्या है। मजबूर कर देगी कि कुछ चीज़ होती है तो ऐसे उसके पीछे का रीज़न क्या रीज़न है। एक्सपेंड योर नॉलेज। आपकी नॉलेज को क्या होगा बेटा? इस चैप्टर्स को पढ़ के इस बुक से वो क्या होगी? बढ़ेगी आपकी, एक्सपेंड होगी आपकी नॉलेज। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर। और आपको क्या बनाएगी बेटा? रटने वाला नहीं खाली, एक्सप्लोरर बनाएगी, बल्कि नई नई चीज़ों की खोज करने वाला, नई नई चीज़ों के बारे में जानने वाला बनाएगी। रटने वाला नहीं, जिससे आप आगे जाके क्या कर सकोगे बेटा? स्मॉल डिस्कवरी फॉर योरसेल्फ। खुद से क्या कर सकोगे बेटा? मेकिंग स्मॉल डिस्कवरी फॉर योरसेल्फ। खुद से छोटी-छोटी डिस्कवरीज़ खुद से कर सकोगे। गॉट इट? बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी। ठीक है, इस यात्रा में जाने से पहले टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। ठीक है, इस बुक के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें देखते हैं। लुक एट द पेज नंबर। पेज नंबर देखिए। क्या देखिए बेटा? पेज नंबर। पेज नंबर क्या है बेटे? देखो, आपको पेज नंबर से में क्या दिखेगा? ये क्या बेटा? बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई दिख रही है आपको ऐसे फ्लाई करती हुई, और ऐसे एरोप्लेन दिख रही है सोर करती हुई, सोरिंग करती हुई। गॉट इट? दिख रहा है ना? पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 में इसी के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में। देखिए, देखिए
take something special about this book. Look at the page number. देखिए पेज नंबर पे they follow the playful flight of a butterfly. इसमें जो बटरफ्लाई है वो खेलती हुई उड़ने लग रही है and the soaring of a paper plane. और जो पेपर प्लेन है वो आसमान की तरफ उड़ रहा है. soaring of paper plane. जस्ट एज बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली. जैसे ही बटरफ्लाई फ्रीली अपने जो पंख है उन फ्लटर्स का मतलब क्या है, फड़फड़ा रही है फ्रीली. एंड पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई. और जो पेपर प्लेन है वो किधर की तरफ उड़ने लग रहा है बेटा, स्काई की तरफ उड़ने लग रहा है. लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे. इसी तरीके से आपकी जो लर्निंग है यानी कि समझने की जो शक्ति है वो भी इसी तरीके से उड़ान लेगी. लेकिन कब बेटा, जब आपके अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी, नई नई चीज़ें जानने की इच्छाएं होंगी, जिज्ञासा होगी आप में कि मैं इसके बारे में, इसके पीछे का रीज़न जानूं कि ये चीज़ होने लग रही है तो क्यों होने लग रही है, क्या है इसके पीछे का रीज़न. तो आपकी जो लर्निंग है ठीक इसी तरीके से उड़ान लेगी, आप नई नई चीज़ें सीखोगे. डिड यू नो, क्या आप जानते हो, दैट समथिंग एज सिंपल एज पेपर प्लेन, कि एक छोटे, एज सिंपल, कि सिंपल से सिंपल एक पेपर प्लेन से इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट, कि एक छोटे से पेपर प्लेन से इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्टों ने क्या बनाया था, उससे ही इंस्पायर होकर रियल लाइफ में साइंटिस्टों ने क्या बनाया था बेटा, फ्लाइट. जिस एरोप्लेन में आज आप जाते हो ना, या आपके पेरेंट्स जाते हैं, वो किससे इंस्पायर होके बनी है, खाली एक पेपर प्लेन से. साइंटिस्टों ने देखा कि अगर ये पेपर प्लेन उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, तो उनसे इंस्पायर हुए. उसके बाद छोटे छोटे क्या किए उन्होंने, एक्सपेरिमेंट करके एरोप्लेन्स बनाए. फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स, स्टार्टिंग के जो इन्वेंटर्स थे वो बर्ड्स के विंग्स के बारे में उन्होंने क्या लिया बेटा, स्टडी किया, से लेकर आज के मॉडर्न इंजीनियर जो क्या बनाते हैं, एयरक्राफ्ट, नए नए डिजाइन के एयरक्राफ्ट बनाते हैं. तो जो ये ड्रीम थी ना हमारी उड़ने की, इन छोटी सी जो पुराने अर्ली इन्वेंटर्स से लेके आज के मॉडर्न जो ये इंजीनियर्स थे इन्होंने पूरी की. क्या बेटा, जो हमारी ड्रीम थी, सपने थे कि हम भी हवा में उड़ सके. ये किस चीज से स्टार्ट हुई थी बेटा, सिंपल ऑब्जर्वेशन से. इससे पेपर प्लेन से, बर्ड्स के विंग से, और फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके जो हमारी ड्रीम्स थी हवा में उड़ने की, ये पूरी की थी. ठीक है बेटा, साइंटिस्टों ने. गॉट इट. नाउ मूव ऑन फर्दर. सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे जैसे आप इस बुक का हर एक पेज पलटोगे, लेट यूर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, आप अपनी इमेजिनेशन को पूरी उड़ान भरने दीजिए. नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए, सीखिए नए नए आइडियाज़ को, जानिए, कुछ नए नए आइडियाज़ अपने मन में लाइए. डिस्कवरिंग वंडर्स, ठीक है, नई नई रोमांचक चीज़ों के बारे में डिस्कवरीज कीजिए. एंड रीचिंग फॉर द स्काई, और वहां से आसमान तक पहुंचिए, वहां से आसमान तक पहुंचिए. गॉट इट. एक्सप्लोरेशन. Exploration, of course, isn't just about discovering new fact or learning about different things in nature. Exploration क्या नहीं है बेटा, खोजबीन करना खाली ये नहीं है कि हमने नए नए फैक्ट्स की क्या कर दी बेटा, डिस्कवरीज कर दी, या नई नई चीजें लर्न कर दी अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, या हम नई नई चीजें लर्न करने लग रहे हैं किसके बारे में बेटा, न्यू फैक्ट्स. एक्सप्लोरेशन मतलब क्या बेटा, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इजंट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट. खाली नए फैक्ट्स की समझना ही क्या नहीं है बेटा, डिस्कवरी करना ही क्या नहीं है, एक्सप्लोरेशन नहीं है. या लर्निंग करना अलग अलग चीज़ों की, नेचर के बारे में, वो एक्सप्लोरेशन नहीं है. साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6, जैसे कि हमने बताया था ग्रेड 6 में, साइंस क्या है बेटा, इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है. किस चीज़ का बेटा, इज अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का एक क्या है, जरिया है, नजरिया है. डेट वेलकम क्यूरियोसिटी, जो किसको वेलकम करता है बेटा, हम क्यूरियोसिटी को. आस्क क्वेश्चन, हमारे मन में क्या है, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं हमारे मन में नए नए क्वेश्चन आते हैं. एंड इज ओपन टू द अननोन, और जो चीज हमें नहीं मालूम उसके बारे में हम जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं. लेकिन इन क्लास 7th वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन.
हम क्लास 7th में क्या पूछेंगे बेटा आपसे थोड़ा डीप क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लास 6 से ऑब्वियसली थोड़ा डीप जाएँगे, क्लास 7th में या क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क कि थिंग्स जो है वो कैसे काम करती है, कुछ भी जो इंसिडेंट होता है वो कैसे होता है। व्हाट डू इवेंट हैपन द वे दे डू और कुछ चीज़ होने लग रही है तो वो क्यों होने लग रही है, वैसे ही क्यों होने लग रही है और किसी तरीके से नहीं हो सकती वो चीज़। एंड व्हाट कैन वी लर्न और हम क्या लर्न कर सकते हैं, क्या चीज़ सीख सकते हैं फ्रॉम द पैटर्न दैट वी सी इन नेचर अपने नेचर में, नेचर के पैटर्न से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब क्या बेटा, ग्लोबल वार्मिंग होने लग रही है, पॉल्यूशन बढ़ने लग रहा है, सॉइल इरोजन होने लग रही है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह होने लग रही है। इन चीज़ों से हम क्या सीख ले सकते हैं और इनके पीछे का रीज़न क्या है? ये चीज़ होने लग रही है तो क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे का? ये सारी हम इस बुक में पढ़ेंगे जैसे-जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएँगे। टू डू दिस और ये चीज़ें करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। हो सकता है हमें इस बुक से बाहर निकलना पड़े। मतलब क्या बेटा कि सारी चीज़ें बुक्स में ना मिल के हमें क्या निकलना पड़े, बाहर भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, एक्टिविटीज़ करनी पड़े। परहैप्स हो सकता है हमें कहाँ जाना पड़े बेटा, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से भी बाहर जाना पड़ सकता है। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ और किसको एक्सपीरियंस करना है हमें, वर्ल्ड को, किसके द्वारा, एक्टिविटीज़ कर कर या एक्सपेरिमेंट्स कर कर। दीज़ आर एक्सपीरियंसेस ये और ये जो एक्सपीरियंस है ना बेटा, हम उम्मीद करते हैं विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग कि ये खाली इंटरेस्टिंग नहीं होंगे जो आप जिसमें आप इंटरेस्ट लोगे या एक्साइटिंग होंगे, बट आल्सो सर्व एज़ स्टेपिंग स्टोन टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ये क्या होंगे बेटा, स्टेपिंग स्टोन यानी कि आपकी प्रोग्रेस करेंगे। किसमें? आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डीप करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएँगे हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, जहाँ पर हम रहते हैं। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट को और अच्छी तरीके से जानेंगे एंड ऑफ आवर एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लेनेट और हम अपनी जगह के बारे में जानेंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं इस प्लेनेट के ऊपर। गॉट इट? वी बिलीव दैट दिस विल आल्सो हेल्प यू। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपकी हेल्प करेगा कि साइंस जो है ना बेटा, टू सी साइंस एज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी कि साइंस है ना, वो क्या है बेटा, ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरीज़ है। मतलब क्या है, जो चीज़ आज है ना, ज़रूरी नहीं है कल भी वैसे ही रहेगी। उसमें कुछ ना कुछ क्या डिस्कवरीज़ होती रहेगी। साइंस में जो चीज़ है, एक बार डिस्कवरी होने के बाद ये नहीं हो जाता कि वो फिक्स होगी, नहीं। साइंस क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस चलते ही रहते हैं। किस चीज़ के बेटा? डिस्कवरीज़ के। लगातार चलते रहते हैं। इसी वजह से साइंस क्या है बेटा, ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरीज़ है। कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती साइंस में, कुछ ना कुछ उसमें नई डिस्कवरीज़ होती ही रहती है। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी और खाली डिस्कवरीज़ ही नहीं बेटा साइंस, ये क्या है, हमें क्या बताती है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताती है। मतलब क्या चीज़ें हमारे लिए डिस्कवर करनी ठीक होगी, क्या चीज़ें डिस्कवर करनी खराब होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताती है। कौन बेटा? साइंस हमें। एज़ यंग साइंस एक्सप्लोरर अब आप क्या बन चुके बेटा? यंग साइंस एक्सप्लोरर हो। यंग साइंस एक्सप्लोरर हो, नई-नई चीज़ें जानने के इच्छुक हो साइंस में। यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटी आप जल्दी देखोगे कैसे ह्यूमन्स एक्टिविटी आर लिंक्ड कैसे लिंक करती है वो टू व्हाट हैपन इन द नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड में जो-जो एक्टिविटीज़ होने लग रही है, जो-जो घटनाएँ होने लग रही है ना, उसके लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वो कैसे लिंक करती है। जैसे पॉल्यूशन के लिए हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह, कार्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग रहे हैं। वो व क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन के लिए हम फैक्ट्रियों का वेस्ट डालने लग रहे हैं। तो इसके पीछे जो ह्यूमन्स की एक्टिविटी कैसे लिंक करती है हमारे नेचुरल वर्ल्ड से एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी और वो जो ये एक्टिविटीज़ है कैसे कनेक्टेड है उस सोसाइटी से जहाँ हम रहते हैं। यू वी होप यू विल आल्सो सी द रोल ऑफ साइंस हम उम्मीद करते हैं आप ये भी देखोगे कि साइंस कैसे रोल प्ले करती है किस चीज़ में बेटा, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस यानी कि क्या बेटा, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस का मतलब क्या है? कैसे हमारी हेल्प करती है एनवायरमेंट चैलेंजेस को
क्या करने में बेटा? सोल्व करने में, ठीक है? उनको फेस करने में, एनवायरमेंटल चैलेंज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ठीक है? साइंस कैसे क्या रोल प्ले करती है, इनको हमारी हेल्प करती है इनको सोल्व करने में। एंड हेल्प इन, और हमारी हेल्प करती है किस चीज़ में बेटा? एक मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में। सस्टेनेबल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कि हम ऐसा संसार बनाने में कि हमारे आने वाली जो जनरेशन के लिए क्या हो बेटा? वो अच्छा हो, सस्टेनेबल। जो रिसोर्सेज़ आज हम यूज़ करने लग रहे हैं, वो रिसोर्सेज़ ये नहीं हम ही यूज़ कर लें, नहीं, उनको बचा के रखना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो भी उनका यूज़ कर सके। गॉट इट? बट लेट्स गेट बैक इंटू दिस बुक। अब आते हैं इस बुक में दोबारा से। ठीक है बेटा? यू विल रीड अबाउट टॉपिक इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस। इस बुक में आप अलग-अलग फील्ड, डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस के बारे में पढ़ोगे। फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है? अलग-अलग फील्ड साइंस की पढ़ोगे। फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, बायोलॉजी के बारे में पढ़ोगे और अर्थ साइंसेज़ के बारे में पढ़ोगे। व्हाइल दे मे व्हाइल दे माइट अपीयर एज़ डिफरेंट चैप्टर। ये आपको लगेगा इन चैप्टरों को, अलग-अलग फील्ड के चैप्टर को पढ़ के, कि ये तो क्या है? अलग-अलग चैप्टर्स है। जस्ट एज़ वी हैड सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था, ठीक है? दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये बेशक अलग-अलग चैप्टर हो बेशक क्या हो बेटा? अलग-अलग चैप्टर हो, लेकिन ये आपस में क्या होंगे बेटा? इंटरकनेक्टेड होंगे। फिजिक्स का चैप्टर केमिस्ट्री से कनेक्ट होगा, केमिस्ट्री का बायोलॉजी के, बायोलॉजी का फिजिक्स से, ऐसे ही इंटरकनेक्टेड होंगे ये चैप्टर्स। साइंटिफिक आइडिया इन वन एरिया। भाई एक एरिया, यानी कि फिजिक्स के किसी साइंटिस्ट को कुछ आइडिया आ गया, तो वो नहीं है कि फिजिक्स वाला ही फिर उसकी डिस्कवरीज कर देगा, नहीं। उसके आइडिया से इंस्पायर होकर जो केमिस्ट्री का टीचर होगा, वो क्या कर देगा? नई डिस्कवरी कर देगा। बाई चांस अगर डिस्कवरी नहीं भी कर पाता, तो उसके जो क्वेश्चंस है उससे इंस्पायर होके क्या करेगा वो? उसके मन में नए नए क्वेश्चंस अराइज होंगे। ठीक है? यही इस बात में यहाँ बोला गया है। साइंटिफिक आइडियाज़ इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज़ इन अदर। ठीक है? एक फ़ील्ड में या एक एरिया का आइडिया दूसरे फ़ील्ड को क्या कर सकता है बेटा? दूसरे फ़ील्ड को इंस्पायर करके वहाँ डिस्कवरीज़ कर सकता है। और एट लीस्ट अलो अस टू आस्क क्वेश्चन, या खाली क्वेश्चन्स अराइज़ कर सकता है उसका आइडिया दूसरे फ़ील्ड के अंदर, अनदर एरिया में। सो लेट अस टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक। अब देखते हैं हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए। ठीक है? अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इस साल के लिए। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड अस, जो हमारे आसपास होते हैं बेटा। मोस्टली द थिंग वी एक्सपीरियंस, ठीक है? हम ज़्यादातर चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन। लेकिन फिर भी हम खाली एक्सपीरियंस कर ही रह जाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं अराइज़ होता, हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता उनके बारे में, जो भी चीज़ हम अपने आस-पास एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे व्हाई आर सम फ्रूट्स सोर? क्यों भई? क्यों? कुछ फ्रूट कैसे है बेटा? खट्टे हैं, सोर। जैसे क्या होते हैं बेटा? ऑरेंज होते हैं, आँवला होते हैं बेटा, मैंगोज़ होते हैं। ये सोर क्यों हैं? खट्टे क्यों हैं? सोर क्यों हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? व्हाट हैपन व्हेन वी वॉश अ हल्दी? क्या होता है जब हम हल्दी, हमारे कपड़ों पर हल्दी गिर जाती है, हल्दी के दाग हमारी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म पे गिर जाते हैं, जब उसको धोते हैं तो वो येलो से रेड क्यों हो जाते हैं? क्या रीज़न है? ये सारा हम बारी-बारी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। गॉट इट? तो थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो हमने इन 2 पेजों में पढ़ा है ना बेटा, उनके इम्पोर्टेंट टर्म्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।